गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये आप लोग इस पे देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स 2011। ये दिसंबर महीने के ट्रांजेक्शन्स है। दिसंबर 1, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए राम मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ। कितना कैश लेकर स्टार्ट कर रहा है? 15,000। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा। दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट टाइम जब किसी बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो भी पैसा आता है वो कैपिटल के रूप में आता है, इसलिए फर्स्ट एंट्री ऑलवेज क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में मैंने क्या कहा है? बीइंग लगाइए और आपके क्वेश्चन में जो भी लिखा है आप उसको रिपीट कर सकते हैं। या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, नॉर्मली आप इसे मेंशन करेंगे। नरेशन रहेगा तो आप कभी भी आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने 2011 के दिसंबर 1 को क्या एंट्री किया था। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन। दिसंबर 4 ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। 5,000 का सामान खरीदा गया है मोतीलाल से। ठीक है, तो सामान हम किसी और से खरीदे हैं। यहाँ किसी भी तरह का देखिए मोतीलाल से हमने जो सामान खरीदा है यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, कैश का जिक्र नहीं है। मोतीलाल डायरेक्ट नेम दिया है। दैट मीन्स कि ये हम लोगों का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने पहले भी बताया कि जहाँ भी कैश के बारे में कोई भी बातें नहीं होंगी तो वहाँ पर क्या होता है? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दैट मीन्स कि सामान जैसे भी खरीदिए, आप कैश में खरीदिए या क्रेडिट में, आपके बिजनेस में सामान तो आ रहा है ना? तो सामान आएगा। गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल अकाउंट। गुड्स के जगह आप परचेजेस भी लिख सकते हैं क्योंकि सामान खरीद रहे हैं, ये भी सही होगा। और गुड्स अकाउंट भी आप डाल रहे हैं तो भी सही होगा। दोनों में से किसी एक को ही आप डालेंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोतीलाल। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 3। सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। 1500 का कुछ सामान मूलचंद को बेचा गया है 8 दिसंबर को। सेल कर रहे हैं, कहीं भी कैश का बात नहीं बताया जा रहा है। मूलचंद को हम लोगों ने सामान बेचा है और जब भी नाम आ जाता है, कैश की बातें नहीं कही जाती है, तब ये क्या हो जाता है? आपका क्रेडिट काम हो रहा है, यानी कि आप सामान भी बेच रहे हो तो आपको कैश नहीं आ रहा है। तो अगर आप सामान कैश में बेचते तो कैश आता बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते। लेकिन अभी हमको कैश नहीं आ रहा है, इसलिए मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है, 1500 रुपये का। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 10 वेजेस पेड। वेजेस आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस है, आपको पेड करना है ना? वेजेस को आपको पेड करना है। आपका नॉमिनल अकाउंट कहता है कि किसी भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हम लोग दिसंबर 10 का देखेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग वेजेस पेड 200 रुपये का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 13। परचेज्ड अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज। एक ऑफिस यूज के लिए क्या खरीदा गया है? साइकिल खरीदा गया है। तो हम मान लीजिए किसी भी चीज को हम लोग खरीदे हैं ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस यूज के लिए मतलब ये मेरा एक्सपेंसेस है ना? एक्सपेंसेस है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? क्या आ रहा है बिजनेस में? साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपये का? 750 रुपये का। क्लियर है? बीइंग साइकिल परचेज फॉर ऑफिस यूज। अब आइए दिसंबर 15। रेंट पेड टू महेश 350। महेश को रेंट पेड किया गया है 350 रुपये का। रेंट आप पे कर रहे हो, ये आपका एक्सपेंसेस है। तो किसी भी तरह का एक्सपेंसेस आपका नॉमिनल अकाउंट कहता है कि वो डेबिट होगा, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हो गया आपका बीइंग रेंट पेड। इस तरह से जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं। क्लियर?
बच्चों, अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे, ताकि अगला जो भी नोटिफिकेशन मेरा आता जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो आपको तुरंत से मिल जाए।